बिंदु चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार। जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशति विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, संत दादू दयाल जी महाराज अपने वचनों में फरमाते हैं कि संसार के अंदर उसी मनुष्य का जीवन सकारत है, उसी का जीवन संसार में सफल और सराहनीय है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का निवास है, जिसका चित्त परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के सुमिरन ध्यान में जुड़ा हुआ है। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि उस मनुष्य का जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसा मनुष्य तो जीवन के श्रेष्ठ, उत्तम और दुर्लभ अवसर को नाम के बिना, भक्ति के बिना, सिमरन और भजन के बिना यूं ही नष्ट कर देता है। जिसके हृदय में मालिक की भक्ति बस जाती है, उसे सपने में भी दुख छू नहीं सकता। वास्तव में वही बुद्धिमान और सयाना है जो इस भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति कर लेता है और अपना मानव जन्म सफल बना लेता है। ऐसा भाग्यशाली अवसर गुरुमुख प्रेमियों के हाथ आ जाता है, जो कि महापुरुषों की निकटता और उनकी संगत प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति बड़े भाग्यों से जिस गुरुमुख को प्राप्त हो जाती है, तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने दिल में विचार करे, मालिक की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया है। फिर उस सौभाग्य ये है कि महापुरुषों की संगत का स्वर्णिम अवसर हाथ लग गया है, जो कि आम संसारिक लोगों को नहीं मिलता। जहाँ संसार के लोग संसार की चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपने लिए 84 का बंधन, काल कर्म की फांसी तैयार कर लेते हैं, लेकिन विचारवान गुरुमुख प्रेमी अपने सद्गुरु के नाम के बिना किसी अन्य प्रकार की चिंता नहीं करते। सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को भजन, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, अन्य शुभ कर्मों में लगाते हैं और सद्गुरु के आज्ञा अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करते हैं। संसार में रहते हुए अपनी सूरत को संसार में नहीं फंसाते। जैसा कि संत जगजीवन साहब जी फरमाते हैं, सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम। जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। दिल में मालिक का नाम बसाते हुए, अपने शारीरिक निर्वाह के काम करते हुए गुरुमुख प्रेमी सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति का सच्चा धन एकत्र करते हैं, जिससे वे यहाँ भी सदैव सुख से जीवन व्यतीत करते हैं और अपनों पर लोग भी सुख में बना लेते हैं। वो अपनी सद्गुरु की याद में, उनके श्री वचनों में अपने जीवन को ढाल लेते हैं। किसी प्रेमी ने क्या खूब फरमाया है, महब तेरी याद में जिस वसर का दिल हो गया, घट में ही दीदार करने के वो काबिल हो गया। क्या ज़रूरत है उसे
फिर भटकने की दर बदर, जो बसर तेरे दरे दौलत का शायल हो गया। तेरे कदमों की मोहब्बत जिसके दिल में बस गई, उसको गोया दुनिया का सब कुछ हासिल हो गया। सौंप दी जिसने भी तुझको कश्ती उम्र रवा, उसको हर तूफान ही मानिंदे साहिल हो गया। जीना उसका दुनिया में बेकार और बेशुद्ध है, बंदगी तेरे से सतगुर जो भी गाफिल हो गया। हो गई जिस दास पर तेरी नजरें रहमत सतगुरु, जर्राए नाचीज से वो शाहे कामिल हो गया। इसलिए जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो, उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों की संगत करे, क्योंकि आत्म कल्याण की समझ और कहीं से नहीं मिल सकती। संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, शारीरिक गुण हैं, वे सब के सब संसार में पाए जाते हैं। उन बातों को समझाने और शारीरिक उन्नत के भेद बतलाने वाले बड़े बड़े दार्शनिक और विद्वान संसार में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान की सूझबूझ बतलाने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। मनुष्य जन्म किस उद्देश्य के लिए मिला है, ये कोई नहीं बतलाएगा। मालिक की भक्ति और नाम की दात केवल संत महापुरुषों की संगत के बिना और कहीं से नहीं मिल सकती। इसीलिए महापुरुषों की संगत करना हर किसी का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसका एक एक पल, एक एक श्वास परमात्मा के नाम में, परमात्मा की भजन भक्ति में तथा स्मरण ध्यान में व्यतीत हो, जिससे कि संसार में आना, संसार में जन्म लेना सकारत हो जाए। किंतु इस बात की मनुष्य को समझ तभी आती है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की पावन संगत मिल जाती है। उनकी कृपा से मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चल जाता है, तो फिर वो अपने वास्तविक काम में लग जाता है। धन्य है आप सभी गुरुमुख जन, जो कि महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके दिन रात मालिक का नाम, सद्गुरु की संगति, उनका सत्संग और भक्ति की कमाई में लगे हुए हैं। ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही सफल, सकारत और सराहनीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।